आज धरना चौक पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर अब्दुल्ला सोहेल और उनके डिपार्टमेंट की जानिब से एनआरसी और सीएए यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ धरना में मेहमान खुसूसी और हमारे ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस के सदर साबिका लोकसभा एमपी अंजन कुमार यादव साहब, साबिका मेयर राजकुमार साहब, अफजलुद्दीन साहब और कारवान के कॉन्टेस्टेड एमएलए हाजिरी साहब, वाजिद हुसैन साबिका कारपोरेटर और सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के समीर साहब और इस जब से निजामत संभाले हुए पीसीसी स्पोर्ट्स पर्सन निजाम साहब और भी काफी लोग हैं, साबिका कारपोरेटर शरीफ भाई, मैं सबके नाम नहीं ले सक रहा हूँ, अनिल कुमार हमारे यूथ लीडर अनिल कुमार यादव जी और उस्मान जी, रशीद साहब और भी बहुत से आए हुए, सबको फर्दन नाम लेते हुए खास तौर पर हमारे मीडिया के भाइयों को मैं दो चीजें बताऊंगा कि क्या है एनआरसी, क्या है और सीएए क्या है। ये इससे मुसलमानों का क्या ताल्लुक है और देश के लोगों का क्या ताल्लुक है, गैर मुसलमानों का क्या ताल्लुक। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है। ये दो चीजें हैं, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये एनआरसी का कैसा बनाया, जब आसाम के अंदर वहां पर स्टूडेंट्स ने काफी गड़बड़ करने के बाद कि हमारे नौकरियां, हमारे तालीम, हमारे जमीनात पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, बंगाल से आए हुए और दूसरे, लिहाजा हमारे नॉन आसाम छोड़ के गैर आसामी को बाहर भगाओ, जो हमने तेलंगाना में करे, आंध्रा गो बैक आंध्रा बोल के हटा दिया। इसी तरीके से वो लोग ये भाषा बोलने वाले, इधर के बच्चे उधर दिए, उधर के बच्चे इधर आए, उसके बावजूद भी हम तेलंगाना आंध्रा के नाम पर उन सबको बाहर हटा दिए। उसी तरीके वहां के लोग, उनके लिए ये एनआरसी बिल कांग्रेस के पीरियड में राजीव गांधी साहब ने कहा था, ठीक है हम एनआरसी के जरिए मालूम करेंगे कि कौन कौन बाहर के घुसपैठ है, इसके ऊपर था। और जो अमेंडमेंट बिल है, वो अमेंडमेंट बिल के अंदर कभी ये नहीं हुआ दुनिया के अंदर जो मजलूम है, जिसके ऊपर जुल्म होता है, कोई मुल्क से निकाल दिया जाता है, ये नहीं देखते कि मजहब की बुनियाद पर ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, नहीं देखते, बल्कि उसके ऊपर मजलूम है, वहां की हुकूमत उस पर जुल्म करी है, उसको प्रोटेक्शन देना इंसानियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर वो हुकूमतें उनको देते हैं। जैसा कि रोहिंग्या के लोगों पे, रोहिंग्या में हिंदू भी था, मुसलमान था, उन पर जुल्म हुआ बर्मा में। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी 2007 में कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, राजशेखर रेड्डी साहब को बुलाए तो राजशेखर साहब बोले सिटी इंचार्ज है तुम भी चलो, और हमारे अंजन कुमार एमपी साहब भी थे और निरंजन भाई अभी आए हुए हैं, तो मिलकर बुलाए। सुनने के काबिल मीडिया को बता रहा हूं कि हमने 30,000 रोहिंग्या के लोगों को, पहले बर्मा बोलते थे अब रोहिंग्या, कि हमने इंडिया में लेने के लिए अब दिए, आपके स्टेट में कितना ला लेंगे राजशेखर रेड्डी जी? तो राजशेखर रेड्डी बोले आप जितना देंगे उतना लूंगा मैं। तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि 5,000 रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान ईसाई बुद्धिस्ट नहीं, जो भी जिसको निकाल दिया गया है उनको हैदराबाद में 5,000 लोगों को हमने 30वें 5,000 आंध्र प्रदेश सरकार जबकि लेके आके यही शास्त्रीपुरम बारकस में लाकर रख के कैंपों में, रिफ्यूजी कैंपों में लगाए। ये इंसानियत का काम की कांग्रेस पार्टी, इसको बोलते हैं इंसानियत। ये मजहब का नाम पर नहीं लाए हम लोग बाबू। अब ये जो एनआरसी लाए हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि भाई सबको लाएंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं लाएंगे, क्योंकि देश मुसलमानों का है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये इंसानियत की बात नहीं है, ये मजहब की बात नहीं है। ठीक है लाए,
अब आसाम वाले बोले हमको हिंदू बंगाली मुस्लिम बंगाली में फर्क नहीं है, नॉन आसामी हमारे पास नहीं होना। इधर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, वहां के 5 स्टेट बोल रहे कि हमारी तहजीब अलग, हमारा कल्चर अलग, हम ट्राइबल है, हमारे शादियों का सिस्टम अलग है, हमारा गोश्त खाने का सिस्टम अलग है, हम रात में पीने का सिस्टम हमारे पास जायज है, हम हर दिन दिवाली यानी शादियों में वगैरह में हम उन्हें सिस्टम बिल्कुल अलग है उनका। अब उनको कह रहे कि मैं नागालैंड गया और सब कुत्ते खाते, एक कुत्ता नहीं दिखा मेरे को। मैं बोला क्या बात है, वो तो मार्केट में गए तो गोश्त से ज्यादा कीमत कुत्ते की है, वहां लगाया हुआ था कुत्ता का डॉग, ये जो बीफ और ये जो सो गोट यानी बकरे का गोश्त, लेकिन कीमत देखे तो कुत्ते की गोश्त की कीमत ज्यादा है बनिस्बत बकरे की गोश्त की। तो मैं और सुधीर कुमार 18 दिन इलेक्शन इंचार्ज थे, 18 दिन गोश्त नहीं खाए डर के, कौन सा गोश्त है क्या आएगी, इसकी माँ का वेजिटेरियन बन जाओ भाई, पूरा वेजिटेरियन है। मैडम सुधीर हमारे साथ नहीं है, जब हम यूथ कांग्रेस में थे 1988 में, तो इस तरीके से वहां का कल्चर अलग है। तो अब ये एनआरसी के सामने मोदी बोलते हैं कि मैं एनआरसी पूरे देश में लागू करके रहूंगा, ये तरीपार अमित शाह है। तरीपार किसको बोलते हैं, गुंडों को निकाल देते, तो गुंडों को बाहर करे तो उसको तरीपार बोलते हैं। ये भी गुंडा नंबर 1 था वहां का, कई मर्डर किया, उसीलिए उनको पुलिस ने, जबकि उनकी गवर्नमेंट ही है, गुजरात में मोदी साहब की गवर्नमेंट में ही उनकी सरकार उनके होम मिनिस्टर को ही तरीपार करके बोले कि तुम गुजरात के इलाके में नहीं आ सकते, गुजरात के बाहर रहो। तो ये तरीपार अब क्या इंसाफ देगा देश को। तो ये तरीपार अमित शाह इन्होंने ये कहा कि मैं लागू करूंगा, तो हम लोग बोले क्या बोला इसका रूल ही नहीं बना, क्या तुम लोग सड़कों पे आ रहे। अरे भाई तुम जब ऑलरेडी असम में अमल करे और ऐसा प्रोपेगेंडा करे कि मुसलमान बड़ी तादाद में घुस गए आरएसएस से लेके करे, जब एनआरसी निकाले उसमें क्या निकला, 19 लाख लोग जिनके पास सिटीजनशिप कार्ड कोई सबूत नहीं दे सके कि हम इंडियन हैं। 19 लाख में हम निकाले तो 4 लाख मुसलमान हैं और 15 लाख हमारे हिंदू भाई है, 15 लाख 4 लाख है। फिर इसमें गरीब अमीर का निकाले 85% लोग, चाहे वो हिंदू मुसलमान, गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वो गरीब बेचारे रह गए। जो दौलतमंद बंगालियां थे वो लोग कैसा भी पासपोर्ट ले लिए, धंधा बना लिया, ऑफिसरों को खिलाए, सिटीजनशिप ला लिए। जो गरीब था, तो अब यही हल्ला जो नोटबंदी में हम खड़े के लाइन में हजारों लोग जो ठहरे, 156 लोग मर गए, ये वही हाल देश के अंदर लाएंगे और कहेंगे कि बताओ सबूत तुम्हारे माँ बाप दादी का। अब दादी का मैरिज सर्टिफिकेट कहां से ढूंढ के निकालेंगे उन्हें, परदादा का कहां से निकालेंगे उन्हें। ठीक है हम लोग निकाल लेंगे, पासपोर्ट आए वगैरह है, लेकिन जो गांव में तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है बेचारों को। नहीं, गांव में खास तौर पर दलित है, मुसलमान है,